सेवक लघु भाई स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल दिन कारण कुलरीति स्वामी सेवक लघु स्वामी सेवक लघु राम तिलक जो साचे काली राम तिलक जो साचे मानो मन भावत आली मन भावत आली स्वामी सेवक लघु स्वामी सेवक लघु कैकेयी बड़ी खुश हो गई। कैकेयी जो है भगवान राम को बहुत अच्छा मानती है और भगवान राम भी अपनी माँ और कैकेयी में कोई भेद नहीं मानते, बल्कि बहुत बार तो भगवान राम कैकेयी माता को ज्यादा प्रेम करते हैं, मां से भी अधिक। कैकेयी ने कहा कि अगर कल राम जी का तिलक होता है, अभी तो मैं तुझे क्या बताऊं, तू जो मांगेगी वो मैं कल तुझे दूंगी। मंत्रा ने कहा मैं क्या मांगूंगी, मुझे क्या मतलब तुम्हारे मांगने से, मैं तो परेशान हूं, मैं मरूंगी और मांगूंगी कुछ नहीं। कैकेयी ने समझ लिया इसको बहुत कष्ट हो। और कैकेयी तू ये बता, हमारे रघुवंश की यही रीति है। तुलसीदास जी के शब्दों में जेठ स्वामी, बड़ा भाई स्वामी होता है, सेवक लघु भाई, छोटा भाई सेवा करता है, सेवक होता है। यह दिन कल कुल रीति सिहाई, ये सूर्य वंश की कुल की रीति है। हाँ, इसलिए इसमें क्या बुराई है मुझे बता जरा। राम तो मुझे प्राण से प्रिय है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कर तोरे। राम मुझे प्राणों से भी प्यारे, और उनके राज तिलक की बात कहते हुए तू दुखी हो रही है। तेरी जीभ उतार दूंगी, तेरी जीभ खींच लूंगी मैं। होश में हो जरा। मंत्रा को डांटा, लेकिन मंत्रा रोने लगी, कहने लगी रानी मैं तो तेरे साथ जो है कई देश से तेरी शादी के समय से आई हूं। देखिए मंत्रा जैसे पहले ऐसा होता था, जब कन्या का विवाह होगा राजकन्या का, तो उसके साथ दास दासी की साथ चलते थे। तो मंत्रा दासी कई देश से ही उस शादी के दिन से ही आई थी। वो हर समय कैकेयी का ख्याल करती थी। लेकिन आप समझ लीजिए मन थर्रा जाए जिसको देखे,
या जिसका मन हर वक्त थर्राए रहता हो, मन थरा विशेष राम विशेषण भावत है आली राम विशेषण भावत है राम विशेष भावत है आली राम विशेष भावत है आली बताता है सभी बताता है तो मन दीदी मेरा बेटा जिलाधिकारी बने, डीएम बने, रोज यही करते थे। बच्चा बड़ा होशियार था, पढ़ने में अव्वल आता था, स्कूल में पढ़ लिख करके वो हमेशा आगे आया और उसने जो प्रशासनिक सेवा वाली परीक्षा होती है वो पास कर दी, आईएएस पास हो गया। माँ बाप को बड़ी खुशी हुई, हमारे बेटा डीएम बन जाएगा, क्योंकि वो टॉप में आया है। डीएम बन गया, माँ बाप बड़े प्रसन्न हुए। माँ बाप को तब खुशी होती है, गुरु को तब खुशी होती है जब उसका शिष्य उससे भी आगे चले जाओ और शास्त्रार्थ में उसी को हरा देवे। कितनी खुशी होती है गुरु को कि मेरा शिष्य जो है मुझसे आगे बढ़ गया है। माँ बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, मेरे देवता अपने पति से कहा, प्राणनाथ हमारे बेटे के लिए एक बहू ढूंढिए। तब बहू ढूंढनी ही पड़ती थी, मिलती नहीं थी, तो ढूंढते रहे। एक लड़की मिल गई, उसने एमएससी पास किया था और वो पीएचडी भी थी। अब लड़का जिलाधिकारी है तो कौन तैयार नहीं होगा, लड़कियों की तो लाइन ही लग गई थी ना। माँ बाप ने देखा ये लड़की हमारे बेटे के लिए ठीक रहेगी। अभी कैकेयी की कथा आने वाली है, आप सुनोगे। पहले जब शादी होती थी तो लोग लड़की को बाद में देखते थे, पहले उसके माँ बाप को देखते थे, पहली माँ को फिर बाप को, क्योंकि कन्या दुश्शील होगी तो माँ के दोष से होती है। दुश्शीलो मातृ दोषेण। अगर माँ गुणवती है तो कन्या में गुण होंगी, पुत्र में भी बाप गुणवान होंगे। तो शादी हो गई, पढ़ी लिखी लड़की मिली थी, क्योंकि जिनकी बेटी थी वो भी भले लोग थे। पहले लोग ये सब देखते थे, अब तो खैर समय बदला, जरूरत भी नहीं है, काम कम हो गया माँ बाप के लिए। आजकल सरलता से हो जाता है काम। तो आजकल कन्या को देखते हैं, बस समय बदलते रहता है। शादी हो गई, शादी होने से पहले तो दोनों तरफ खुशियां होती हैं कि नहीं होती है। लड़का बैठा रहता है, मेरी पत्नी आएगी और दिन भर पूछेगी क्या खाते हो, क्या पकाऊं। और आदमी भी ये सोच के बैठा रहता है, मेरे कपड़े भी साफ करेगी, मेरे को प्रेस किए हुए कपड़े भी देगी, धुले हुए साफ, और मेरी बड़ाई करती रहेगी, तुम बहुत ही अच्छे हो। उधर वो लड़की भी आशा लगाए बैठी थी, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो मेरा पति भोजन बना देगा, वो मेरे कपड़े भी धो देगा। उसने भी क्यों नहीं सोचना है बताइए, खाली लड़का सोचता रहेगा एक तरफ से, वो भी सोचती है। शादी हो जाने के बाद मुझे कलकत्ता, बंबई और विदेश घुमाएगा, स्विट्जरलैंड ले जाएगा।
अब यहाँ कौन पूछे बुआ फुआ छोड़ो आजकल की बात। नैनताल हैनताल रुपया है आदमी के पास तो वो सीधे स्विट्जरलैंड जाना चाहते, और हमारा कुमायूं स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, ज्यादा ही है, लेकिन पता नहीं लोग। तो लड़की ने भी सोचता कि भाई मेरे ठाट होंगे, जितना पैसा कमाएगा मेरे हाथ में दे देगा हर महीने, और मैं पर्स लेकर के शॉपिंग करने जाते रहूंगी दिन भर रोज। ठीक तो है, उसने भी तो सोचना है। उसके मन में ये विचार नहीं रहा कि भाई उसके माँ बाप परिवार कुटुंब का भी ख्याल उसे करना चाहिए। वो सोचेगी शादी हो गई, गृहस्थ चलने लगा। कुछ ही दिन के बाद जिलाधिकारी पुत्र ने कहा अपनी पत्नी से, देवी मुझे तो काम करना है ना, मेरी जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा पूरे जिले की, तो मैं जरा छुट्टी नहीं मना सकता, तुम घर में रहो अब मेरे माँ बाप की सेवा करना। अब वो बेचारी पढ़ी लिखी तो थी, PhD भी थी, लेकिन उसको घर के काम अच्छे नहीं लगते थे। बड़ा विकट समय आने वाला है, घर के काम किसी को अच्छे नहीं लगेंगे और घर में काम करने वाले मिलेंगे नहीं, तो एक गोली खा करके भोजन की जगह पर दिन निकालना पड़ेगा, ऐसे चलेगा आने वाले टाइम। अनाज बहुत महंगा होगा, दही दूध मिलेगा नहीं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब आप अकेले जा रहे हो, मुझे नहीं जाओगे? अभी जब तक यहाँ है, अभी तुरंत शादी करके तुझे कहाँ को ले जाऊंगा मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा तो हूँ, तुझे भी सोचना चाहिए भाई, हर काम धीरे धीरे होते, माँ बाप की प्रसन्नता के साथ ही होंगे। ठीक है, उसका मुंह तो उतर ही गया था। शादी इसीलिए की थी, शादी होते ही मैं DM की पत्नी बनूंगी, मेरे नौकर चाकर लगेंगे, लेकिन लड़का संस्कारी था। जैसे ही महीना बीता, लड़का घर आया, फिर जाने की तैयारी करने लगा। अपनी घरवाली से कहा ठीक है फिर आऊंगा महीने में। घरवाली पढ़ी लिखी थी, उसने कहा अगले बार में आपको अब नहीं मिलूंगी। समझ गए होंगे आप, माने मैं मर जाऊंगी अगर आप मुझे, उसका मतलब ये था पढ़ी लिखी थी, समझदारी से बात की। DM साहब ने भी सोचा चलो भाई इसको ले चलते हैं, शादी कर रही है तो मर भी सकती है, जो कर रहा है वो कर भी सकता है। तो उसने क्या किया, चलो तैयार हो जाओ। गाड़ी तैयार थी बाहर। जैसे ही घरवाली गई तो सास ससुर भी आ रहे थे बेटे के साथ, बाहर गई, उसका चेहरा और उधर गया। मन ही मन कहा ये बवाला तो फिर लगी गया हमारे साथ, अब क्या करें, चलो अब क्या करें। वो बेटा समझ रहा था, ले गया, और वहां सब सेवक थे, लेकिन उसने कहा मेरे माँ बाप के लिए भोजन तू ही बनाएगी, दूसरे के हाथ का भोजन मैं उनको नहीं खिला सकता, और उनके बर्तन भी तुझे ही साफ करने होंगे। उन्होंने कहा ये बला लग गई, शादी क्या कर बैठी है तो आफत आ गई। इसलिए शादी से पहले जिनके सपने नहीं देखने चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा, वो जाते थे और कहते थे अच्छी तरह माँ बाप का ख्याल करना। वो खिलाती थी भोजन उनको, बढ़िया थालियों में भोजन कराते कराते मलते मलते परेशान हो गई। एक दिन मन में सोचा पैसे की कोई कमी तो है नहीं, अब मैं इनके लिए मिट्टी के थाली, मिट्टी का प्लेट, मिट्टी का गिलास ले आती हूँ। चरचरा लेके आ रहे सब उन दिनों। और जैसे ही मिट्टी के बर्तनों में बुढ़े बुढ़िया के लिए परोसा, बुढ़े जी नाराज हो गए। अपनी घरवाली से कहा अब बताओ बुढ़ापे में हमारे लिए मिट्टी के बर्तन। बुढ़िया ने कहा होश में आओ, होश में, तुमको खाना खाना है कि बर्तन खाने हैं बताओ। चुप रहो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, चुपचाप करो भोजन। बुढ़े ने कहा ठीक कहती है, भोजन करता रहा। और सारे बर्तनों को, थालियों को, कटोरों को नीचे, वो काफी जगह थी बगीचे में, नीचे खेत में वो डाल आती थी। बर्तन बनने का चक्कर ही गया, रोज नए नए लाती थी। भगवान की कृपा से समय आने पर वह गर्भवती हुई और बच्चा हो। यही सिलसिला चलता रहा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष में आजकल बच्चे बहुत होशियार हो जा रहे हैं। 1 वर्ष के बच्चे आजकल मोबाइल चला रहे हैं, हा? तो 3 वर्ष में तो वो सब जान जाते हैं। 3 वर्ष का बच्चा, नाम उसने बढ़िया रखा था, दीप्ति
दीप्तिमान दीप्तिमान। एक दिन बच्चा घर में नहीं था, आवाज लगाई कहाँ है, बोला मैं, और नीचे खेत से बोला यहाँ हूं। क्या कर रहा है यहाँ? दौड़ के गई, वो जो साबुत साबुत प्लेटें थी मिट्टी की, उनको कपड़े से पोंछ करके अंदर से एक ब्रीफ केस ले गया था, जो खाली पड़ा था उसमें रख रहा था, एक के ऊपर एक बढ़िया से तह लगा करके, उसके बीच में अखबार भी रख रहा था। माँ दौड़ के आए, क्या कर रहा है? छी 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 छी, ये तेरे दादा दादी के झूठे बर्तन है पगले, झूठे बर्तन को कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? उन्हें सारे बर्तन वहीं लौटाए और उसको पकड़ के ऊपर ले गई। 2 दिन के बाद फिर वो वहीं पहुंच गया। फिर उसने सोचा कहाँ गया, आवाज लगाई, उसने कहा यहीं हूँ। कहाँ चलेगा? वहीं, हाँ यहीं चला। दोबारा फिर वही करने में लगा था। आज तो कपड़े के टुकड़े लगा रहा था बीच में, जिससे टूटे नहीं टकरा करके। हाँ। बेटा ये क्या कर रहा है? कहा माँ ये तो काम आएंगे ना ये बर्तन। क्यों, क्या काम आएंगे? वो थोड़ा घबराया अभी। माँ पढ़ी लिखी थी, प्रेम से पूछा बता दे क्या काम है। कहा माँ ये जो बर्तन होते हैं ना, ये जो ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनमें बूढ़ों को भोजन कराया जाता है। अब आप ही तो बूढ़े हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ये साबुत वाले बर्तनों में मैं आप दोनों को भोजन कराऊंगा। बच्चे ने तो सरलता से सच्चाई कही। माँ के तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। सिंहासन राजा जो